तो ये जो हमारा टोटल फील्ड था वो आया था 2E1 cos थीटा। इसमें cos थीटा की जगह तो ये वैल्यू रख देंगे और E1 की जगह जो इक्वेशन फर्स्ट से था वो लिख देंगे। तो ये यहाँ देखें, ये तो 2 ही रहा, E1 की जगह 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर, अंडर रूट था तो उसका स्केयर हो गया था। cos थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी। तो इसमें देखो, एक तो ये Q और एक 2 और A, ये गुणा होंगे तो क्यू इंटू 2A कह सकते हैं। क्यू इंटू 2A कहने से ये P बन जाएगा। तो 1/4πε था ही, तो P/4πε0 आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर यहाँ एक है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सेम चीज़ें गुणा होती हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, यानी 1 और आधी जुड़ के डेड हो जाएगी, यानी 3/2 आ गई। डायरेक्शन है इसकी अलोंग PN, जैसे कि फिगर में दिखाया था आपको। फिर हम आपको पता है कि शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं। इफ़ द डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, डाइपोल अगर हमारा बहुत ही स्मॉल हो यानी पॉइंट डाइपोल हो, तो हम कहते हैं कि डाइपोल का साइज इज़ लेस देन आर, यानी कि डाइपोल का साइज है वो बहुत ही छोटा है आर के कंपैरिजन में। सो वी कैन नेगलेक्ट आर स्केयर इन कंपैरिजन टू आर स्केयर इन द अबव रिलेशन, हमने पहले भी किया था। ए स्केयर को छोड़ दोगे तो ये हो गया आर स्केयर की पावर 3/2। तो पावर की पावर हो तो गुणा होती है, 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया P/4πε0 आर क्यूब और डायरेक्शन अलोंग PN। कल की तरह अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखो 1/4πε0 तो है ही, आर क्यूब भी है, इधर E वेक्टर है, इधर P वेक्टर है। तो मैंने जब वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा तो यहाँ माइनस का निशान लगाया, कल प्लस का निशान लगाया था। वो प्लस का निशान शो करता था कि एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मोमेंट की होती है। डाइपोल मोमेंट की हमेशा फिक्स होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, परंतु यहाँ माइनस ये शो करता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। जैसे इस फिगर में देखो, मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, तो आप कहोगे नेगेटिव से पॉजिटिव यानी टुवर्ड्स राइट। और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, P से N यानी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगाते वक्त हम माइनस का निशान लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डाइपोल के फील्ड के जो 2 आर्टिकल पढ़े उनसे रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला, ऊपर के 2 आर्टिकल पढ़े आप लोगों ने, अगर ध्यान दिया हो तो ई एक्सियल मतलब एक्सियल लाइन पे फील्ड का फार्मूला क्या था याद भी करना है, 1/4πε0 2P/r³। और इक्वेटोरियल पे फील्ड का फार्मूला था 1/4πε0 P/r³। तो दोनों में अंतर समझ में आया। एक्सियल वाले फॉर्मूले में ऊपर 2 आता है, इक्वेटोरियल में नहीं आता। तो अगर एक्सियल वाले फील्ड को हम इक्वेटोरियल वाले फील्ड से भाग करेंगे तो बाकी फैक्टर सेम है, सिर्फ 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नतीजा आया हमारे पास कि अगर हम शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल की बात करते हैं तो उस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का 2 गुना होता है, यानी कि दुगना होता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ये 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे याद करो, पढ़ाया था एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकली मतलब स्फेयर ड्रॉ करें तो सब जगह फील्ड सेम होता है। ऐसे डाइपोल के चारों तरफ अगर हम एक सिलेंडर ड्रॉ करें तो सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसीलिए जो डाइपोल की वजह से फील्ड होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे, सिंगल चार्ज के केस में कैसी सिमेट्री, स्फेरिकली सिमेट्रिक। डाइपोल के केस में कैसी सिमेट्री, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। तो आज हमने ये जो टॉपिक किया है आपको पता ही है इसके साथ क्या काम करना है। अपने वीडियो देखनी, अच्छे से समझनी है, रजिस्टर में लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अपनी और घर वालों की सेहत का ध्यान रखना है। हैव ए नाइस डे।